जोसेफ प्रिंस के साथ। इस स्टेज की तरफ देखिए, कितना सुंदर स्टेज है ना। इसे देखकर लगता है कि शायद कोई मास्क पहने हुए अभी हमारे सामने आ जाएगा, है ना। मत्ती अध्याय 1, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, उनके पापों से। यीशु का अर्थ है उद्धार, यीशु का अर्थ है चंगाई, यीशु का अर्थ है परिपूर्णता, यीशु का अर्थ है छुटकारा। उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो बचाएगा अपने लोगों को उनके पापों से। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है कि वो अपने लोगों को बचाएगा उनके पापों से? ये बहुत ही बड़े आनंद का सुसमाचार था उन लोगों के लिए जिन्होंने सुना। ऑलराइट, और यहां ये संदर्भ में खास कर ये कहा गया था मरियम के लिए। आमीन। ये मरियम से बोला गया था, फिर यूसुफ से और फिर चरवाहों से। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। अब बड़े आनंद के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब क्या है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि वो आपको बचाएंगे कि आप कभी पाप ना करें? यदि उन्होंने ऐसा किया, ऑलराइट, तो वो आपका उद्धार करते हैं कभी दोबारा पाप ना करने से। फिर तो ये सुसमाचार है भयंकर भयंकर परिस्थिति का। ऑलराइट, ये सुसमाचार नहीं है। मेरा मतलब है बड़े आनंद का सुसमाचार नहीं है ये, क्योंकि हम सब में पाप है। अपना उद्धार पाने के बाद भी हम में पाप है। जब यीशु हमारे पापों से हमारा उद्धार करते हैं तो वो हमें उस जुर्माने से बचाते हैं, उस दंड से बचाते हैं और पाप के तिरस्कार से बचाते हैं। वो जुर्माना, वो दंड आ गया और पाप की तिरस्कार से। ये आपके पाप करने की क्षमता से बचाना नहीं है। अब हम पाप नहीं करना चाहते, पर यह जन्म उसके विषय में नहीं है। वो अपने लोगों को पाप के दंड से उद्धार करेगा, उन्हें नरक भेजने वाले पाप से, उनका जीवन तबाह करने वाले, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और बड़े आनंद का सुसमाचार है ये, समझे? आमीन। बड़े आनंद का सुसमाचार है ये। आमीन। क्या आप लोग समझ रहे हैं? और फिर अगले वचन में लिखा है, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा है वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ईमान मैं हूं, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। अब 90 के दशक में मुझे याद है कि एक बार मैं ये वचन पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि हाँ, ये आखिर है क्या? मैं हमेशा लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं, परमेश्वर तुम्हारे संग है, उनके साथ चलो, प्रिया कॉन्डियस, परमेश्वर तुम्हारे संग है, तुम्हारे संग है। पर ये मुझे आशीषित कैसे करता है? मुझे मदद कैसे मिलती है इससे? परमेश्वर मेरे साथ है। तो 90 के दशक में, और यही मेरी पुस्तक अनमैरिटेड फेवर का आधार है, यूसुफ की कहानी थी जो परमेश्वर मेरे लिए मेरे सामने लेकर आए। मैंने उसे पढ़ा और मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर मेरे संग है। और परमेश्वर मेरे सामने लेकर आ गई यूसुफ की कहानी, और वो बन गई मेरी पुस्तक अनमैरिटेड फेवर का आधार। ओके, चलिए देखते हैं उत्पत्ति 39 में। जब यूसुफ पहुंचाया गया, वो अपने भाइयों द्वारा बेचा गया था। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल ले लिया। अगला, यहोवा उसके संग था। यहोवा यूसुफ के संग था। यहोवा यूसुफ के संग था। तो यूसुफ को बेच दिया गया। उन दिनों में कैसे बेचे जाते थे? ऑलराइट, मैंने पता लगाया, उन्हें बेचा जाता था बिल्कुल नंगा, पूरी तरह नंगा। क्योंकि कोई भी घर का मालिक, ऑलराइट, कोई भी गुलाम जब खरीदता था वो, तो वो देखना नहीं चाहता था कि उस पर कोई भी बीमारी के लक्षण हो या कुछ और, तो उन्हें नंगा किया जाता था बेचारे गुलामों को। और फिर बोली लगने लगती थी, गुलामी की बोली। इसी तरह यूसुफ को पोतीफर को बेच दिया गया था। और ये बहुत ही कमाल की बात है कि जैसे ही लिखा यूसुफ को बेच दिया गया, बाइबल में लिखा है कि यहोवा उसके संग था। तो उसका कोई बचत खाता नहीं था, उसका कोई भी निवेश भी नहीं था, यहां तक कि उसका कोई हिमायती भी नहीं था, उसका परिवार भी नहीं था, उसकी कोई पत्नी नहीं थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, उसके पास कुछ नहीं था, नंगा था, बिना कपड़ों के, ना बो ना दाएं, कुछ नहीं। और यहोवा यूसुफ के साथ था। अब ये देखिए, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। ये परमेश्वर की परिभाषा है समृद्धि की। यदि प्रभु आपके साथ है, इम्मानुएल, आप भाग्यवान हैं। मैं कहता हूं कि यदि आपके संग प्रभु है, भाग्यवान है आप। तो यहां यहूदियों ने जब उन्होंने सुना, यशायाह की भविष्यवाणी यहां पूरी होते हुए सुना,
तो कम से कम इस संदर्भ में मरियम जब उसने सुना तो उन्हें बहुत आनंद हुआ, क्योंकि वो सब जानते थे कि परमेश्वर तुम्हारे संग है का क्या मतलब होता है। जब परमेश्वर आपके संग है, आपके, इससे पहले कि परमेश्वर आपके जीवन में बातों को आशीष दें या आपके परिवार को या आपकी संपत्ति को, आप एक समृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं। व्यक्ति पहले समृद्ध हो जाता है। आप एक समृद्ध व्यक्ति हैं। आमीन। इससे पहले कि व्यवस्था विवरण 28 की आशीषें आप पर आए, परमेश्वर आपको आशीष देते। सबसे पहली आशीष यह है जो परमेश्वर आपको देते हैं, वह ऊंचे स्थान पर आपको रखते हैं, और वहीं पर हैं हम आज। ऑलराइट, हम ऊंचे स्थान पर रखे गए हैं पिता के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह के साथ। और अब सभी आशीषें हम पर आती हैं और हमें पीछे छोड़ जाती हैं। हम जहां कहीं भी हम आशीषित हैं, चाहे हम शहर में हो या गांव में हो या कहीं भी, लोग कहेंगे लोकेशन लोकेशन लोकेशन। परमेश्वर कहते नहीं, ये तुम हो, तुम। अगर मेरी आशीष तुम पर है तो तुम किसी भी जगह पर चले जाओ, वो जगह आशीषित हो जाती है। आप शहर जाएंगे, शहर आशीषित होगा। आप गांव में जाएंगे, गांव आशीषित होगा। आमीन, आमीन। मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं यहाँ सिंगापुर में हूँ तो सिंगापुर को आशीष मिलेगी, अगर मैं यूएस में हूँ तो यूएस को आशीष मिलेगी। मैं तो इस पर विश्वास करता हूँ, पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जहां कहीं भी आप जाते हैं, ऑलराइट, वो स्थान आशीषित होता है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी औरतें जब बुटीक में जाती हैं, बुटीक आशीषित हो जाती है। ऑलराइट, तो दूसरे शब्दों में यदि यीशु हमारे साथ हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे पापों को हमें गिना नहीं रहे, क्योंकि यदि वो हमारे पापों का हिसाब किताब रखते हैं तो वो हमारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। 2 बार पवित्र, पहली बार में से एक तब था जब पतरस यीशु से मिला। पहली कुछ बार पतरस मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था पूरी रात, वो उसका पेशा था, वो मछुआरा था। यीशु गुजरते हुए कह रहे थे मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। ऑलराइट, और वो कहता रहा, उसने बहाने बनाए, मैंने पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन क्योंकि तुम कह रहे हो तो मैं एक जाल डाल देता हूं। यीशु कहते हैं जाल डाल दे सारे। यीशु और ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे, ऑलराइट, उसकी नाव भरने को। वो कहता है मैं जाल डाल देता हूं, और बाइबल कहती है कि उसने इतनी मछलियां पकड़ी कि उसकी जाल टूट गई। कोई ताजुब नहीं। और जब अंत में उसने मछलियों को अपनी नाव में डाला तो नाव डूबने लगी। उसे मदद के लिए लोगों को बुलाना पड़ा, अपने सहयोगियों को। उसके सहयोगी थे जेबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना। और फिर उसने जाना कि जो उसके साथ है उसकी नाव में वही मसीह है, 3 बार पवित्र परमेश्वर। और वो क्या कहता है, मेरे पास से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। यीशु कहते हैं डरो मत। लेकिन डरो किससे मत? उन मछलियों से जो बिना पानी के उछल कूद रही है। ये एक मछुआरा है, वो किससे डरेगा? तूफान से। लेकिन वहां कोई तूफान नहीं था। तो किससे मत डर, मत डर, तुम्हारे पाप तुझे मुझसे जुदा करेंगे। डर मत, आज से तू मनुष्यों को पकड़ेगा। दूसरे शब्दों में इमानुएल का मतलब है कि वो हमारे साथ है, वो आपके साथ चलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जब स्कूल खुलता है तो उदास मत होइए। ऑलराइट, प्रभु तुम्हारे साथ हैं। उनमें से कई कहेंगे प्रभु हमारे साथ है, इसका मतलब क्या होता है? तो आज अपने बच्चों को ये मतलब बताओ, इसे कहीं लिख लो कि प्रभु आपके साथ हैं। यहां तक कि जब आप गलती करते हैं तब भी प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। इमानुएल, वो आपके साथ रहेंगे, स्वयं को एक नायक के रूप में दिखाने के लिए, स्वयं को शक्तिमान दिखाने के लिए। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? फिर यूसुफ के बारे में कहते हैं, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। तो वो कोई कंपनी का सीईओ नहीं था, या वो किसी ओहदे पर नहीं था जिसमें कोई दम हो, वो बस एक गुलाम था। वो उसके घर में था, वो एक भाग्यशाली मनुष्य था, लेकिन वो अपने मिस्री स्वामी के घर में था। और हम लोग सोचते हैं कि जब तक मैं सीईओ नहीं बन जाता, या मैं सीनियर पास्टर नहीं बन जाता, या मैं कुछ प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, तो मैंने सफलता हासिल नहीं की। खैर, सच्ची सफलता है कि लोग, ऑलराइट, उनके आदर से ना जुड़ जाएं और अपने मूल्य को अपने काम से ना जोड़ें, बल्कि वो मसीह में अपना मूल्य जोड़ें। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आशीष आप पर है, सुरक्षित महसूस करें। यदि आपको बॉस आपको निकाल देता है तो वो आशीष को निकाल रहा है। यदि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ देती है या बॉयफ्रेंड छोड़ देता है तो वो एक महान आशीष छोड़ रहे हैं। वो गाना सही है, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो मेरा एक बड़ा भाग ले जाते हो। आमीन, एक बड़ा भाग है आशीष। मैं इस गाने में बड़ा मजाक करता, लेकिन अब नहीं। और उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। क्या आप कुछ दिन के लिए रुकिए। उसके स्वामी ने देखा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संसार के लोग आपकी ओर देखते हुए ये कहेंगे, वैसे एक बात अलग है कि आप समृद्ध हैं, लेकिन ये चीज अलग है कि प्रभु आपके साथ है, ये देखना। वो देख सकते हैं, मेरा मतलब ये आत्मिक निगाहें नहीं है, बल्कि ये है ऑर्चर्ड रोड, लॉस वेगस आईबॉल्स। ऑलराइट, स्वाभाविक तौर पर आपको देखते हुए, और वो देखते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं, नंबर 1। और एक और बात उसने देखी, और उसका मतलब है उसने ये भी देखा कि और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। लोगों को लगता है कि जिस व्यक्ति के पास बैंक में बहुत सारा पैसा होता है वही सफल होता है। ऑलराइट,
जिसके नाम की वाहवाही होती है। नहीं, यूसुफ एक सफल व्यक्ति था, लेकिन वो अपने स्वामी के घर में रहता तो गुलाम की तरह। पर वो एक सफल व्यक्ति था। क्यों? कारण दिया गया है। इसलिए नहीं कि वो एक खूबसूरत आदमी था, इसलिए नहीं कि वो जवान आदमी था, इसलिए नहीं कि वो मेहनती था। इससे यूसुफ से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु यूसुफ के साथ थे। मैंने कहा प्रभु यूसुफ के साथ थे। असल में आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ वचन बाद लिखा है वो खूबसूरत था। अब जब उसने पिता का घर छोड़ा तब ये बात नहीं लिखी थी कि वो खूबसूरत था। जब पहली बार उसके नाम का जिक्र हुआ था, यहां तक कि जब अपने भाइयों के साथ था तब भी लिखा नहीं था कि वो खूबसूरत है। उसमें बात थी उसके सपनों के बारे में। खूबसूरत शब्द तब आया जब वो प्रभु उसके संग हुए। क्या आप लोग सुन रहे हैं? ठीक है, अपने पड़ोसी की तरफ मुड़कर कहिए कि तुम्हारे लिए आशा है ब्रदर। ऑलराइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर पड़ी और वो उसकी सेवा टहल के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर सब कुछ उसके हाथ सौंप दिया। ऑलराइट, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। यूसुफ के कारण, हाँ। और क्या घर पर क्या मैदान में, उसका जो कुछ भी था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आशीष उस सब चीजों पर पड़ी, क्या घर और क्या मैदान। यदि आप बीमार हैं और वो आपको छूता है तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उसका हाथ सफल कर दिया। यीशु ने जो कुछ भी छुआ परमेश्वर ने उसे सफल किया। बीमार चंगे हो जाते हैं। यदि किसी कोढ़ी को उसने छुआ, जैसी वो उसे छूता है, सफलता का मतलब क्या? कोढ़ वहां से चला गया। आमीन। अगर वो एक बच्चे को आशीष देता है, ऑलराइट, तो वो बच्चा जीवन भर राज करेगा। आमीन। वो रोटियों को छूता है, थोड़ी सी रोटियों को छूता है और थोड़ा बच जाता है ज्यादा, कि 5000 से भी ज्यादा लोग खा लेते हैं और फिर भी बहुत कुछ बच जाता है। इसी तरह की आशीष आपको भी चाहिए। आप अपनी नौकरी पर आशीष नहीं चाहेंगे, क्योंकि यदि आपने नौकरी छोड़ दी तो वो आशीष कहां चली जाएगी? आप नहीं चाहते कि आपकी आशीष किसी और पर हो जो एक प्रायोजक हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि वो व्यक्ति आप पर क्रोधित हो गया तो वो सब कहां जाएगा? आशीष कहां जाएगी? इसलिए आपको आशीष अपने पर रखनी चाहिए। आपको चाहना चाहिए कि आशीष आपके हाथों में हो। कलीसिया, प्रभु हमारे साथ है और जब वो हमारे साथ हैं तो उनकी सारी शक्तियां हमारे लिए उपलब्ध हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि पर मुझ में पाप है, क्या वो मेरे लिए ये करेंगे? ओके, यही मतलब है इसका। यीशु का मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। वो यहाँ ये बताने नहीं आए कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये दशा क्यों है, या तुम्हारी दशा ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। वो आप पे दोष ढूंढने नहीं आए हैं। पुराने नियम में पता है ये इस तरह है, आप जरा ध्यान से सुनिए। वो चाहते हैं कि आप खोजते रहिए ये कारण देखने के लिए कि ऐसा क्यों है। पर यीशु हमें व्यवस्था देने नहीं आए हैं, वो हमें देने आए हैं अनुग्रह। वो कहते हैं इसे ग्रहण करो, तो जिसे भी बदलना होगा वो जरूर बदल जाएगा, आपको सिर्फ ग्रहण करना है। ऑलराइट, वो पापी मछुआरा, मेरा मतलब वो तब पापी था, राइट। जब यीशु नाव में आए, ऑलराइट, तो यीशु ने उसे दी सफलता। कैसे? वो मछलियों की बहुतायत से। चलो ये बात तो समझने वाली नहीं है, ये बहुतायत है। ऑलराइट, इससे पहले कि वो पतरस प्रेरित बनता या उसके बाद में? कौन सी? पहले राइट। क्या उसमें पाप थे? हाँ, उसने खुद कहा कि मुझ में पाप है, मुझसे दूर चला जाए। लेकिन क्या इससे बहुतायत उसके जीवन में आने से रुक गई? नहीं। अगर हम बस क्रिसमस की सच्चाई जानते हैं, वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। ये पसंद का मामला नहीं है, ओ परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, हमें यीशु की जरूरत है। नहीं, यीशु को आपकी नाव में होना चाहिए, यीशु को होना चाहिए आपके साथ। क्या आप लोग सुन रहे हैं? इब्रानियों 13 जरा जल्दी से। ऑलराइट, आपका जीवन पैसे के प्रेम से मुक्त होना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए और जो भी तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? कभी ना छोड़ूंगा। कभी मतलब उम्मीद, बहुत मजबूत, इनकार, कभी नहीं, बेशक नहीं। मुझे एम्प्लीफाइड वर्जन बहुत ही पसंद है। कभी नहीं, कभी एक पल के लिए भी नहीं कि मैं अपनी पकड़ छोड़ूंगा। दूसरे शब्दों में, जब आप पाप करते तब भी प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सच है। अगर किसी ने पुराने नियम का हवाला देते हुए कहा है, पास्टर प्रिंस ऐसा हुआ था कि पवित्र आत्मा से छोड़कर चली गई थी, दाऊद को प्रार्थना करनी पड़ी, अपना पवित्र आत्मा मुझसे ना ले। हमें ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु क्रूस पर मर गए और हमारे पापों का हर्जाना भरा। तो आज जब हम असफल होते हैं या पाप करते हैं, तब भी प्रभु हमारे साथ है। वो ना हमें छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। इसी तरह हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। हमें ये जानने की जरूरत है, हम पाप को अनुमति नहीं दे रहे, क्योंकि इस प्रचार की अभाव के कारण ही लोग सोचते हैं कि जब मैं पाप करता हूं तो प्रभु मुझे छोड़ जाते हैं, और जब मैं आज्ञा मानूंगा तो प्रभु वापस आ जाएंगे। इससे वो परमेश्वर के प्रति क्रोधित महसूस करते हैं। असल में मुझे बहुत पसंद है, वैसे मुझे पसंद नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि आप जरा ध्यान दें कि जो मार्टिन लूथर ने कहा था अनुग्रह पाने से पहले, ऑलराइट, उसने कहा था कि दरअसल वो परमेश्वर से घृणा करता था, क्योंकि वो सोचता था कि परमेश्वर उसे तभी आशीष देंगे जब वो उनकी आज्ञा मानेगा, और अगर वो नहीं मानेगा तो नहीं मिलेगी आशीष। और उसने कहा कि उसे ऐसा परमेश्वर समझ में ही नहीं आता था। पर फिर वो कहने लगा कि वो जुनून की हद तक प्रेम करता है प्रभु से। तो वहां अच्छे दोस्त होते हैं, जब आप गलत करते हैं तो उसे छोड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी आपके साथ होते हैं।
वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और कितना प्रभु, मतलब क्या आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे? हाँ बेशक। इसी प्रचार के अभाव की वजह से बहुत से प्रचार करने से डरते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बाइबल में लिखा है कि जहां पाप बढ़ता है अनुग्रह और अधिक बढ़ जाता है। वो शब्द अनुग्रह ग्रीक में क्या है? ऊपर परोसियो। ऊपर वो शब्द है जहां से आपको अंग्रेजी शब्द मिलता है हाइपर। अनुग्रह हाइपर बढ़ता है। धन्यवाद प्रभु, मेरा जीवन हाइपर कर दो अनुग्रह से। आमीन। अनुग्रह को हाइपर होना ही चाहिए, अनुग्रह को सुपर होना चाहिए, और अनुग्रह को होना चाहिए असाधारण। आमीन। तो बहुत शानदार लगता है लोगों की राय में अंतर देखना इस तरह की बातों के संदर्भ में। सबकी अलग अलग बातें होती हैं, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ऑलराइट, यदि आपको यह तसल्ली नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ हैं, तब भी जब आप पाप करते हैं तो आप में कभी वो मजबूत दृढ़ विश्वास नहीं आ पाएगा उनमें, ना ही आप उनसे प्रेम करेंगे। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये वचन इसकी पूरी संपूर्णता में, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार अवश्य परमेश्वर ने छोड़ दिया था केवल पाप के लिए। क्यों? निबट रहे थे व्यवस्था के अनुसार। पर ये हमारा संदेश नहीं है। आप कहेंगे पास्टर प्रिंस, लेकिन व्यवस्था तो दी थी ना। मेरी किताब पढ़िए, भाग्य में राज। ऑलराइट, तो बात यह है कि परमेश्वर मनुष्य से निबट रहे थे व्यवस्था के आधार पर। तो मनुष्य हमेशा परमेश्वर की पीठ ही देख पाता था, पीछे वाला हिस्सा। जैसे कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, तो केवल मेरी पीठ देख सकता है। ये तेरी व्यवस्था के लिए नहीं था। तो इससे जिस स्त्री का लहू बहने का रोग था, उसने यीशु की चंगाई ली। यीशु रुके और उस भीड़ में अपने चेहरे को उसे देखने दिया, क्योंकि वो उसे अपनी पीठ के आधार पर आशीष नहीं देना चाहते थे। वो केवल उनका प्रेम देखकर ही रूपांतरित हो सकती थी। क्या आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ऑलराइट, तो यहां इमैनुअल, एक समय था जब परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यदि तुमने आज्ञा न मानी। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं तुम्हारा साथ देने में पीछे नहीं रहूंगा। ऑलराइट, वो दिन अब चले गए। आज परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हें त्यागूंगा। आप अपने बच्चों से कह सकते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। आमीन। मैं कहने वाला था कि पत्नी को भी नहीं छोड़ूंगा, पर आप में से कुछ चिंतित लग रहे हैं। क्या अगर वो चली गई तो वो चला गया तो क्या होगा? हाँ, ऑलराइट, आप अपनी पति या पत्नी को कह सकते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगी। ये बहुत अच्छी बात होगी। जैसे यीशु प्यार करते हैं कलीसिया से, वैसे ही प्यार कीजिए। वो आपको पकड़ कर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। क्या मतलब है इसका? यदि वो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौजूदगी क्या है? ये हम पर नाजिल होगी, उसकी सफलता हम पर नाजिल होगी। फिर लोग देख पाएंगे कि हमारे साथ है प्रभु। आमीन। और परमेश्वर हर चीज को सफल करेंगे जो हम छुएंगे। लड़ाई में परमेश्वर उन लोगों को जो लड़ाई लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच लड़ाई ही लाएंगे। आमीन। जो झगड़ा लाने की कोशिश करेंगे, वो झगड़े में ही रहेंगे, उनका जीवन कभी शांतिमय नहीं होगा। आमीन। और हम बस किसी जगह पर जाते हैं और हम आशीष उठा कर ले आते हैं। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये है कहानी क्रिसमस की। क्या आप लोग इमानुएल के लिए खुश नहीं है? उसकी स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर सर झुक जाए, हर आंख बंद हो जाए इस पूरी जगह पर। दोस्तों, यदि आपके पास ये प्रतिज्ञा नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा, यदि आप लंबे या कठिन समय तक अध्ययन करेंगे, या आप ये करेंगे या वो करेंगे, तभी आप जाकर सफल होंगे, हरगिज नहीं। दोस्तों, मैं वो सफलता की बात नहीं कर रहा हूं जो मानव प्रयासों पर आधारित है, या मानव शिक्षा पर, मानव होशियारी पर। मैं उस सफलता की बात कर रहा हूं जब परमेश्वर देते हैं आपको आशीष की, आप किसी भी चीज को छुएंगे तो वो सफल होगी। आमीन। परमेश्वर आपको चीजों को सफल करना दिखाते हैं। यही मतलब है इमानुएल का। यूसुफ ये जानता था प्रभु उसके संग है, और इसी कारण वो पोतीफर की पत्नी से ये कह सका, क्या अब मैं ये दुष्टता करूं और परमेश्वर के विरोध पाप करूं? समझा? वो परमेश्वर की मौजूदगी के प्रति सचेत था, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को समृद्ध किया। वो हमेशा सचेत था कि प्रभु उसके साथ ही है, प्रभु उसके साथ है। पर आप इस प्रतिज्ञा का दावा नहीं कर सकते। यदि आप उससे पहले प्रतिज्ञा का दावा नहीं करते, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब तक आप ये ना जान ले कि उसने ये किया है, जब तक आप ये ना जान ले कि उसने उपलब्धि पाई है, आप हमेशा उस मुकाम पर होंगे जहां आप सुनिश्चित नहीं है कि परमेश्वर आपसे आपके पापों के आधार पर निबट नहीं रहे। जब तक आप उस संदर्भ में आप सुनिश्चित नहीं होते, उस संदर्भ में आप में शंका है, और शंका एक अलग ही मुद्रा है परमेश्वर के राज्य में। वो अंधकार की राज्य की है। परमेश्वर पर संदेह करना कुछ इस तरह है कि आप कह रहे हैं, तुम झूठे हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं उस पायलट पर भरोसा कर सकता हूं जो प्लेन को उड़ाता है, उसके मुंह को देखे बिना। मैं भरोसा कर सकता हूं कि बैंक मेरा चेक स्वीकार करेगा, बिना ये जाने कि कौन इसे स्वीकार कर रहा है। और मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता प्रभु, मैं आपके वचन पर भरोसा नहीं कर सकता। यही तो मनुष्य के साथ समस्या है, संदेह। तो दोस्तों, ये रही है खुशखबरी, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसका नाम है यीशु। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो क्रूस पर आपके पापों के लिए मरा, वो मुर्दों में से जिलाया गया आपकी धार्मिकता के लिए। ये सब चुकाया गया। न्याय संतुष्ट हुआ, परमेश्वर महिमा मंडित हुए जहां तक पाप का सवाल है। मैं दोहराता हूं, परमेश्वर महिमा मंडित हुए जहां तक पाप के विषय का संबंध है। उसी स्थान पर जहां पाप था, मसीह ने परमेश्वर को महिमा मंडित किया है। परमेश्वर का धन्यवाद क्रूस के लिए। आज परमेश्वर अपने हाथ फैलाए खड़े हुए हैं, कह रहे हैं, घर आ जाओ, घर आ जाओ मेरी प्यारी बाहों में, घर आ जाओ बहुतायत में, घर आ जाओ अभिषेक में, घर आ जाओ बुद्धिमत्ता में, घर आ जाओ अनुग्रह में, घर आ जाओ उस जीवन में जहां ज्यादा बहुतायत है और अनंत जीवन है। यदि आप ये सब सुन रहे हैं जहां कहीं भी आप हो, तो मेरी आवाज के तले आप कहिए, पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं इसी वक्त यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाना चाहता हूं, अपना प्रभु। जहां कहीं से भी आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हैं तो कहिए, पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप जहां कहीं भी हो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। आप परमेश्वर से ये प्रार्थना कीजिए। आप बच्चों वाले कदम ले रहे हैं, पर आप सुनते रहिए। एक छोटा कदम और उठाइए, परमेश्वर आपकी ओर दौड़े आएंगे। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, पिता परमेश्वर, अब्बा, धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए। एक प्रेम इतना महान कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया। इससे पहले कि मैं विश्वासी बना, आपने मेरी रक्षा की, मुझे सलामत रखा और आपने मेरी निगरानी भी की। इस समय तक लाने के लिए जहां मैं आपको जान सकूंगा, आपकी पूरी महिमा में, आपकी समस्त सुंदरता में। धन्यवाद यीशु को भेजने के लिए। अब्बा, यीशु मेरे जीवन में महानतम उपहार है। वो क्रूस पर मरे मेरे पापों के लिए। उनमें कोई पाप नहीं था, वो मेरे पाप लेकर मरे। मेरे पापों की खातिर वो दंडित हुए और उनके पूरे हुए कार्य के कारण आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया और अपने दाहिने हाथ पर बिठाया। आपने अपना आत्मा भेजा मुझे भर देने के लिए। मैं अब आपका पवित्र आत्मा ग्रहण करता हूं और वो आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मसीह हमेशा मेरे साथ है और मैं जो कुछ भी करता हूं वो सफल होता है। मैं एक भाग्यशाली मनुष्य हूं यीशु के नाम पर। यीशु मेरा प्रभु है। आमीन, हालेलुया। आज के दिन के बाद यदि आपने ये प्रार्थना की है, आप एक सफल व्यक्ति हैं, एक सफल महिला हैं। आमीन। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। बाय द वे, मैंने ये उपदेश आज से 90 के दशक में दिया था और वहां एक नौजवान औरत थी जिसका नाम था ओलिविया लॉन्ग। उसने ये सुना और आपने उसकी कहानी नहीं सुनी, लेकिन मैं भी आपको नहीं बताने वाला हूं, ओके। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि वो बहुत ही, मेरे ख्याल से सबसे अमीर औरत है, ऑलराइट, पूरे सिंगापुर में, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं। पर मैंने पास्टर जोएल ऑस्टीन से ये कहानी साझी की थी और जोएल ऑस्टीन ने अपने सर्मन में इसे साझा किया सिस्टर ओलिविया लॉन्ग के बारे में। और ये वो उपदेश था जो उसने सुना था, प्रभु तुम्हारे साथ है। और उसके पास कुछ नहीं था, पता है, उसके पास माता पिता भी नहीं थे। वो मलेशिया से आई थी यहां पर पढ़ने के लिए। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु थे और प्रभु ने उसे सब कुछ दिया। आपकी गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओलिविया। उनकी गवाही मेरी किताब में है, पावर ऑफ राइट बिलीविंग में। आमीन। चर्च अपने पांव पर खड़े हो जाइए, थोड़ी देर में हम चले जाएंगे। इस जगह पर आप अपने हाथ उठाइए। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं यहां पर जो अकेलेपन से ग्रस्त हैं, जिन्हें एग्नोरेक्सिक कहते हैं, लड़कियां इस संसार में, जिन्हें यीशु के बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें उद्धार देगा उनके पापों से। वो उनका उद्धार करेगा, उन्हें आजादी देगा। आमीन। जब आप इस नए साल में कदम रखेंगे, वो आपके साथ हैं। अब मैं आपको आशीष देता हूं यीशु के शानदार नाम में। वो प्रेम जो उनके दिल में है और वो शांति और वो दया जो वो लाते हैं, आपके हृदय को वो भर दे इतने प्रेम से, इतनी शांति से और इतनी दया से कि आप हमेशा वो जीवन जिए जो उज्जवल पक्ष का है। हमेशा लोगों से प्रेम करें और हमेशा दयावान रहें, हमेशा दयालु रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप प्रेम के वचन में बने रहें यीशु के नाम पर, क्योंकि उन्होंने आपका उद्धार किया है। आपके पापों से दंडित होना बंद कीजिए और साथ ही दूसरों को दंडित मत कीजिए। खुद को ठेस मत पहुंचाइए और ना ही दूसरों को ठेस पहुंचने दीजिए।
आपको क्षमा किया गया है, प्रभु आपके साथ हैं, आप सफल मनुष्य हैं और आपका आने वाला सप्ताह भी सफल होगा यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा